और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राष्ट्र हित के लिए क्षत्रिय अधिक बच्चे पैदा करें, इस तरीके का विवादित बयान प्रज्ञा ठाकुर की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के सीएम पर भी उन्होंने निशाना साधा। बंगाल में आएगा हिंदू शासन। प्रज्ञा ठाकुर के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं और प्रज्ञा ठाकुर ने ये विवादित बयान दिया। कहा बंगाल में आएगा हिंदू शासन और क्षत्रिय ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। देखिए, इस तरीके का विवादित बयान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की ओर से कोई पहली बार नहीं दिया गया है। कई मौकों पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बोल बिगड़े हैं और उन्होंने विवादित बयान दिया है, जिसको लेकर उन्हें कई बार बीजेपी की ओर से समझाइश भी दी गई है। राशन कार्ड दिया है उनको आधार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पागल हो गई है, तिलमिला गई है, बौखला गई है। उसे समझ में आ गया है कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जिस पर वो शासन कर रही है। ये भारत है और भारत की रक्षा करने के लिए भारत के लोग तैयार हो चुके हैं, हिंदू तैयार हो चुका है और वो मुंहतोड़ जवाब उसको देगा। बंगाल में भाजपा का शासन आएगा, हिंदुओं का शासन आएगा और बंगाल अखंड भारत का हमारा हिस्सा है। बंगाल हमारे भारत का हिस्सा है, प्रदेश है। ये उसको अलग करने का प्रयास कर रही थी। और चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरस्वती चंद्र सीधा जुड़ चुके हैं। सरस्वती, देखिए, प्रज्ञा ठाकुर की ओर से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया। ममता सरकार पर निशाना साधा, कहा वहां पर हिंदू शासन आएगा। इसके अलावा ये भी कहा कि राष्ट्र हित में क्षत्रिय अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, जबकि प्रज्ञा ठाकुर को केंद्र की ओर से कई बार समझाइश दी गई है कि बड़े बोल से बचें। और देखिए, बिल्कुल तमाम समझाइशों के बावजूद भी प्रज्ञा सिंह लगातार विवादित बयान देती हैं। क्षत्रिय समाज के एक कार्यक्रम में वो गई थी और वहां पर जब वो पब्लिक से रूबरू हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज को आगे आना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल बयान तो ये हो गया और दूसरा उन्होंने ममता बनर्जी को पागल कहा और इसके अलावा ये कहा कि वहां पर जो जैसे ही हमारी सरकार आएगी एनआरसी लागू होगा और उसके बाद से ये लागू होने के बाद जो मुस्लिम्स हैं वहां पर और खासतौर से बांग्लादेशी उनको भगा दिया जाएगा और वहां पर हिंदू राज स्थापित होगा। तीसरा बयान लगातार इसमें उन्होंने 3 बयान दिए। तीसरा बयान जो है, किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसानों के आंदोलन पर जब साध्वी से पूछा तो प्रज्ञा सिंह ने यही कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं और कांग्रेस इनका साथ दे रही है। तो एक बार फिर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल बयान देकर, विवादास्पद बयान देकर कांग्रेस के निशाने पर है। आप पार्टी जो है वो भी इस मुद्दे को जाहिर सी बात है भुनाएगी और इस तरह के बयानों के बाद पार्टी किनारा करते हुए नजर आई है। कई बार हमने देखा साध्वी प्रज्ञा सिंह को फटकार भी लगी है केंद्र की तरफ से, लेकिन जब वो बोलती हैं तो कुछ न कुछ विवादास्पद बयान दे देती हैं। और आज कल उन्होंने जो बयान दिए क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में थी, तो 3 बयान जो अपने आप में काफी कंट्रोवर्शियल है। बीजेपी किसान आंदोलन में जरूर कह रही है कि कांग्रेस का साथ है, लेकिन वो राष्ट्र विरोधी नहीं बता रही है। लेकिन एक बार फिर कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी बताकर इस मामले को तूल दे दिया। जहां सरकार इस पूरे मामले को सेटल करना चाहती है तो वहीं हो सकता है इस बयान के बाद कांग्रेस और आप पार्टी इसका फायदा उठाए और एक बार फिर बीजेपी को घेरने की कोशिश करें। वहीं ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात है तो ये पहला बयान नहीं है। पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह इस तरह के बयान दे चुकी हैं। हिंदू राज बंगाल में स्थापित होगा, ये बयान जरूर नया बयान है और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया है कि ध्रुवीकरण की राजनीति को बंगाल में लाना होगा, तभी जाकर वो जो है बीजेपी जीत पाएगी। तो हम देख रहे हैं कि अब इस बयान को लेकर हालांकि पार्टी बीजेपी ने अपना किनारा कर लिया है, लेकिन एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा सिंह कहीं ना कहीं अपने बयानों से विवादों में है। बिल्कुल, देखिए, ये जाहिर सी बात है कि विपक्षियों को बड़ा मौका मिल गया है। जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है, विपक्ष इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि बीजेपी इस पूरे मामले में किनारा काटती हुई दिखाई दे रही है। सरस्वती, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।